बालों का झड़ना कोई समस्या नहीं है, असली समस्या है गंजापन। क्वेश्चन ये उठता है कि इस गंजेपन को समाप्त कैसे किया जाए, और गंजेपन को समाप्त किया जाता है हेयर ट्रांसप्लांट से। बट मेन कंफ्यूजन इज कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद ट्रांसप्लांटेड हेयर कितने साल तक टिकेंगे, क्योंकि गंजापन आज के डेट में 16 से लेकर 25 वर्ष की उम्र तक आ रहा है। सोच क्या रहे हो? इसी सवाल का तो जवाब देने यहाँ पर आया हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कौन हूँ और मैं ये सारी बातें क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं हूँ सोनू कुमार मिश्रा, और आज से 4.5 साल पहले मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था। ये मेरी कंडीशन थी बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट, और ये हूँ मैं आज के डेट में। इस 4.5 साल की जर्नी में जो मैंने नोटिस किया है बालों को लेकर, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हेयर ट्रांसप्लांट से काफी ज्यादा लोग डरते हैं, पर मैं आपको ये कहूंगा हेयर ट्रांसप्लांट कोई डरने की चीज नहीं है, इसको करवाने की चीज है और गंजेपन से लड़ने की चीज है। जैसे मैंने अपने आप को बदला है, वैसे आप भी बदल सकते हो, और आपको जितने भी डर है हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, उसको मैं अभी खत्म कर देता हूँ। बहुत सारे क्लिनिक वाले ये दावा करते हैं कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट लाइफ टाइम रहेगा। क्या सच में ऐसा पॉसिबल है कि आपने एक बार अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और जिंदगी भर आपके सर पे आपका बाल रहेगा बिना कुछ किए? आज से कुछ साल पहले इंडिया के कॉमन पीपल हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जानते भी नहीं थे। कैसे पॉसिबल है कि हेयर ट्रांसप्लांट लाइफ टाइम में परमानेंट होता है? एक बार के लिए हम ये सोच भी सकते हैं कि हाँ, ट्रांसप्लांटेड हेयर परमानेंट हो सकते हैं, क्योंकि हमारे जो डोनर एरिया के बाल है उस पर DHT हार्मोन है, वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। बट सच्चाई में जो है और भी चीजें हैं जो आपको ऐड करनी पड़ेगी। पहली बात तो ये है कि हेयर ट्रांसप्लांट कोई चमत्कार नहीं है, ये साइंस है, और साइंस के थ्रू ही आपके बालों को लाया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट के दो टेक्निक है, FUE एंड FUT। FUE जो है मोस्टली इंडिया में परफॉर्म किया जाता है 99.9%, एंड आज से जो है 10 साल पहले FUT परफॉर्म किया जाता था। आज के डेट में FUE ही सक्सेस भी है, FUT बहुत कम लोग कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि हेयर ट्रांसप्लांट करने के अगले ही दिन आपके सर पे भरे भरे बाल नहीं होते। हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आने में काफी टाइम लगता है, अप्रोक्स 9 to 12 मंथ, कभी कभी 6 महीने में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। मुद्दे की बात यह है कि हेयर ट्रांसप्लांट का एक अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। आपको कंटिन्यू PRP लेना पड़ेगा 3 से 6 महीने के गैप के अंदर। साथ ही साथ आपको कुछ मेडिसिन जो है काफी टाइम तक कंटिन्यू रखना पड़ेगा, 1.5 साल 1 साल एंड ऑल। उसके अलावा भी आपको अपने डाइट को अच्छा रखना पड़ेगा, अपने शेड्यूल को अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि जब नेचुरल बाल लंबे समय तक नहीं टिक पाए तो आपके ट्रांसप्लांटेड बाल कैसे टिकेंगे। इसलिए बाल आने के बाद भी आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जिससे कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट लंबा चले। स्ट्रेस फ्री रहना है, जिससे कि ट्रांसप्लांटेड हेयर एक अच्छी लाइफ जी सके। इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट 2004 के बाद सबसे ज्यादा ट्रेंड में आया है, बट स्टिल दैट टाइम बहुत सारे ऐसे कॉमन लोग थे जो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवाते थे, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता था। बट नाउ अ डेज आफ्टर 2015 बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो चुका है हेयर ट्रांसप्लांट इन इंडिया, सो एक कॉमन पीपल भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा पा रहे हैं। बट डॉक्टर के पास लाइक डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन एंड जनरल सर्जन जो हेयर ट्रांसप्लांट परफॉर्म करते हैं, उनके पास अप्रोक्स 15 to 20 ईयर्स का डेटा है। ऐसे तो आप ट्रांसप्लांटेड हेयर को परमानेंट मानकर चल सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आप इन हेयर्स को ये मानकर चलो कि 15 to 20 ईयर्स ये रहेंगे, बिकॉज इंडिया में इतना ही रिसर्च है। इवन पूरे वर्ल्ड में भी पूरे वर्ल्ड में भी हेयर ट्रांसप्लांट इतना पॉपुलर नहीं था दैट टाइम। सो इंडियन जो डेटा है, क्योंकि ऑब्वियस हम इंडियन है, हमारी बॉडी जो है वो इंडियन है, हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत पर्सनल है, ओवरऑल कह सकते हो, क्योंकि इंडिया के अलावा कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर 6 के 6 ऋतुएं एग्जिस्ट करती है स्टिल। सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि ये बाल 15 से 20 साल तक रहते हैं। तो यदि आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाने की सोच रहे हो तो मन में ये रख के चलो कि 15 से 20 साल ट्रांसप्लांटेड हेयर रहेंगे, आगे भी रह सकते हैं, बट केयर आपको करना पड़ेगा, स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा, डाइट आपको अच्छी लेनी पड़ेगी, आपका जो शेड्यूल है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी होना चाहिए। आप ऐसा सोचो कि मैं सब कुछ खाओ पीओ एंड ऑल, सब कुछ इस तरह से उठपटांग से पड़ा हुआ, तब भी आपके बाल बहुत अच्छे रहे, नॉट पॉसिबल। थिनिंग आ सकती है, उसके लिए आप बेचूल से प्यार कराओ। थैंक यू।